Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous video we studied about the concept of trigonometry, basic trigonometric functions like sin theta, cos theta, tan theta and all. So previous video में हमने देखा कि trigonometric function को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, और फिर हमने क्या देखा कि एनी एंगल के लिए हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एनी एंगल। जैसे मैंने आपको बताया था कि 360 के बाद जब रोटेशन करता है वो, जब 360 पूरा हो गया तो मतलब एक रोटेशन पूरा हो गया, और फिर उसके बाद जितना भी जाएगा एंगल वो फिर से नया रोटेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 390 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 390 डिग्री का क्या मतलब 360 प्लस 30 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कोई मान लो आपसे साइन 390 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन 390 को हम लोग साइन 360 प्लस 30 डिग्री कह सकते हैं। तो 360 प्लस 30 का क्या मतलब है कि जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही साइन 390 का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि 360 पे आने के बाद फिर से वो वैल्यू रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम लोग इसको पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं या सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं। तो सर्कल क्या हो गया, एक पूरा रिवोल्यूशन लिया उसके बाद फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। तो हमने देखा था, फिर हम लोग आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एंगल अगर निगेटिव में दिया रहे तो हम लोग उसमें उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ इस वीडियो में, पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ जो पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए, मैं पहला क्वेश्चन लिख रखा हूं यहाँ आप लोग के लिए, मैं पढ़ता हूं पहले। क्या है कि इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ये cos x का वैल्यू इसमें दे रखा है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बताना है, और 5 हुए ना, जैसे टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, तो इसमें से cos का वैल्यू दे रखा है। cos का वैल्यू दे रखा है, क्या बता रखा है कि वो तीसरा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्या दिया होगा कि cos x इक्वल्स टू -1/2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये नहीं भी दिया रहता तो हम लोग बता सकते थे क्या, ऐसे देखिए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देने का मतलब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि ऐड, मैंने आपको बताया था याद रखने का ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टैन, कॉफी का सी मतलब कॉस। ये मैं लिख देता हूँ, ऑल, इसका साइन, इसका टैन, इसका कॉस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कैसे याद रखिए, मतलब पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन पॉजिटिव, तीसरा में टैन पॉजिटिव, चौथा में टैन कॉस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव मतलब आप यहाँ छोड़ दो और पहला और चौथा छोड़ दो, तो उसके बाद दूसरा और तीसरा दोनों में कॉस पॉजिटिव है, तो दोनों में पॉजिटिव है भाई। लेकिन यहाँ स्पेशली एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने ये आपको बताया। अब क्या है कि cos x का वैल्यू -1/2 दे रखा है, और क्या दे रखा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो चलिए भैया बताइए कि हमको sin x का वैल्यू क्या होगा। अरे तो sin x निकालना बहुत ही आसान है, कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पहले ही दिन पढ़ाया था आपको। क्या पढ़ाया था कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या होता है 1। ये यूनिवर्सली ट्रू है, कोनो क्वाड्रेंट में रहे एकदम सत्य बात है, जिसको कहते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो सत्य बात है, उसी तरह से ये भी सत्य बात है। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू 1/4 लिख दिए, कोई संशय नहीं है, और साइन स्क्वायर x को रहने दिए 1 कर दिए। तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या लिख देंगे भैया, साइन स्क्वायर x बराबर क्या लिख देंगे 1 - 1/4। 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से साइन x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस, काहे कि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, तब प्लस माइनस √3/√4 का 2 वैल्यू हो जाता है। अब जरा ई वाला जो सिखाए थे ना, इस पर फोकस कीजिए, कैसे सिखाए थे। तीसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना जी, तो तीसरा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कौन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। तो टैन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल का कॉट पॉजिटिव, तो टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस कौन होगा, निगेटिव होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे कि साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -√3/2 आ जाएगा। हमारा cos x का वैल्यू पता है -1/2, तो sec x का भी वैल्यू आ जाएगा, sec x का क्या होगा, उल्टा कर दीजिए ना, -2 आ जाएगा। अच्छा sec x -2 आ गया, sec x -2 आ गया, तो tan x निकाल सकते हैं, tan x निकाल सकते हैं सीधा। tan x आप निकालने के लिए कुछ नहीं करना, tan x तो पॉजिटिव होगा ना, काहे कि sin x cos x। तो tan x क्या होता है, sin x cos x, sin x cos x कर दीजिए। कैसे कीजिएगा,
-√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया √3 आपका। ठीक है, tan का उल्टा cot निकाल देंगे, cot भी पॉजिटिव होगा, cot x क्या 1/√3 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से cot आ गया, ये tan आ गया, ये sin आ गया, ये sec आ गया। तो क्या आ गया, 1 2 3 4, और एक कौन बचे हुए हैं, cosec जी बचे हुए हैं। तो cosec x हम यहाँ लिख देते हैं। तो एक क्या नहीं आ रहा है कि cosec x नहीं अभी आया है, 5 में से 4 निकाल दिए हम। cosec x कैसे निकालेंगे, तो cosec x मतलब क्या होता है, cosec x क्या होता है 1/sin x, बिल्कुल सही, आप लोग को तो इसे पता है। तो अब 1/sin x होता है, तो 1/sin x क्या होगा, -2/√3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग पांचों निकाल दिए। कैसे समझे, क्या समझा है, देखिए ये वाला जो ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफी वाला ट्रिक, ये वाला ट्रिक आप समझ लो कि एकदम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में और क्वाड्रेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा, ये आपको दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। पहला चीज क्वाड्रेंट में आए क्वेश्चन, तो यही चीज दिमाग में आना चाहिए कि कौन क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला तो पता है, सब कुछ नया नहीं किया है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नया नहीं किया है, केवल ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। ना तो आप पॉजिटिव निगेटिव कंसीडर नहीं कर पाइएगा, आंसर प्लस में लिख के चलाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एनी एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट समझाए थे ना आप लोग को, एनी एंगल में कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया हम बताए थे कि 390 डिग्री का भी जस्ट एग्जांपल दिए, तो वैसा ही एक क्वेश्चन लेके हम आपको दिखाते हैं कि सॉल्व एक्चुअली में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। ये क्या कह रहा है कि साइन ऑफ 765 डिग्री बताइए। अरे तो 765 डिग्री कैसे बताएंगे, देखिए साइन लिख देंगे। ठीक है, 765 को हम लोग 360 के मल्टीपल में पहले तोड़ देते हैं। तो 36 दूना 72, मतलब 36 2 जा 72, मतलब क्या है कि 720 डिग्री। तो 720 को ऐसे न लिख के हम लोग 2 गुने 360 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। प्लस कितना डिग्री बच गया, 720 में कितना जोड़ेंगे कि 765 आएगा, तो 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे तोड़ लिए। ई ऐसे काहे लिखे, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। का है कि 2 गुने 360 मतलब एक चक्कर पूरा, तो 2 गुने 360 मतलब क्या, 2 बार चक्कर मार चुका है। ठीक है, 45 डिग्री और, तो 45 डिग्री मतलब हम यही कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे वीडियो में। इसको हम लोग सीधा कह सकते हैं, जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा ना, वही वैल्यू होगा 765 डिग्री का। देख रहे हैं कितना आसान है। कहे कि 2 चक्कर मार दिया, पीरियोडिक फंक्शन है, तो पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है कि जो वैल्यू अटेंड कर रहा होगा ना, चक्कर मारने के बाद ये फिर से 0 पे आ जाएगा। तो 0 से फिर 45 डिग्री पे जो वैल्यू होगा ना, वही वैल्यू होगा 765 डिग्री पे। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे कॉसेक के पर। अच्छा, तो एक बात बताइए आप लोग, हम एक बताए थे माइनस में एंगल है, एक फार्मूला बताए थे साइन ऑफ -x इज टू -sin x, अभी भी थोड़ा देर पहले बताए। ठीक है, तो यह कॉसेक में भी अप्लाई होगा। काहे कॉसेक में अप्लाई होगा कि 1/sin ही कॉसेक होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी पहले माइनस निकाल देते हैं। ठीक है, माइनस वाला झमेला से निकल जाइए पहले। ठीक है, अब 1410 है। ठीक है, तो गुना करके देखते हैं, तो 1440 डिग्री, तो एक इसका वैल्यू हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, -cos1। आप ध्यान से देखिए, 1440 मतलब कि कितना, 3 और 1 4 गुने 360 डिग्री, उसमें से कितना कम है, 10 लाने के लिए हमको 30 डिग्री घटाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, घटाना पड़ेगा ना, तो मतलब क्या है कि 4 गुना में से 30 डिग्री कम है। तो ये हुआ यहाँ पर 4 × 360 -30 डिग्री। तो -30 मतलब क्या रहा होगा कि 360 का चौथा चक्कर पूरा करने में 30 डिग्री कम, यही मतलब है ना। तो 3 चक्कर पूरा किए, जैसे 1 2 3 बार पूरा किए, और उसके बाद 30 डिग्री कम गया। तो इसका क्या मतलब है कि 30 डिग्री कम गया, मतलब क्या कि 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री कम गया, मतलब ये मेजॉरिटी कवर कर लिए, 30 डिग्री बच गया। तो 30 डिग्री कैसे बचा, आप ध्यान से देखिए, ये निगेटिव एंगल है, तो निगेटिव एंगल है तो ये क्या होगा, -cosec -30 डिग्री। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, -30 डिग्री क्यों हुआ, हम बताए भी थे। यहाँ पर प्लस रहता तो प्लस हो जाता, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो 2π - थीटा यही होता है। तो यहाँ माइनस हो गया, तो ये माइनस, अब ये भी कॉसेक में फिर से ये फार्मूला लगा देते हैं, तो ये माइनस माइनस खत्म, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 आ जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब कॉट में देखिए, तो कॉट में भी सेम फार्मूला लग जाएगा। काहे कि कॉस में जो होता है, कॉट का आप कॉस पे मत जाइए, कॉस में सेम रह जाता है।
ठीक है। लेकिन कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, ठीक है। तो साइन होगा तो साइन के कारण माइनस साइन आने लगेगा, है, साइन के कारण वो साइन में माइनस आ जाता है ना, तो इसके कारण ये माइनस साइन आने लगेगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से कि यह माइनस हम भी यहाँ पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 15π/4 एकदम अच्छा से ये हो गया। अब इसको माइनस कॉट 15π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अच्छा 2π के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 7π/4 प्लस 8π 2π, ये होगा क्योंकि 4 2 8, 8 + 7 15, तो ये आ गया। तो 2π + थीटा कितना, वही थीटा रह जाएगा, तो माइनस कॉट 7π/4। अब देखिए 7π/4 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, तो 7π/4 को कैसे 3 और +4, तो इसका क्या मतलब है कि माइनस कॉट पाई प्लस 3π/4 ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस 3π/4। तो पाई प्लस 3π/4 का क्या मतलब है कि 3π/4 पाई एंगल मूव कर गया, 3π/4 और नीचे गया, मतलब कि पाई मतलब इतना डिग्री हुआ, 3π/4 और नीचे गया, तो 3π/4 ये एंगल हुआ, तो ठीक है 3π/4। तो पाई प्लस 3π/4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉट पॉजिटिव रहता है, कॉट क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये माइनस साइन जो है ये रह जाएगा एज इट इज, अब वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ माइनस साइन एज इट इज रह गया, कॉट ऑफ 3π/4, 3π/4 रह जाएगा। अब 3π/4 का वैल्यू बता दीजिए, 3π/4 कॉट 3π/4 का वैल्यू बता दीजिए। आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है 3π/4, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, तो 180 डिग्री ये कितना होगा, 2 टाइम से कट गया, ये 90, ये 2 से 45, तो 45 3 से कितना होगा, 135 होता है ना, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री का मतलब क्या है कि 180 में कितना कम, 180 में 45 कम, 180 में 45 कम, तो 180 में 45 कम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, और cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो माइनस और -1 = 1, ये आंसर आ जाएगा। ये -1 कैसे है आप लोग सोच रहे हो, क्या है कि 3π/4, तो 3π/4 135 डिग्री हम निकाल के दिखा दिए। तो 3π/4 को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 भी तो लिख सकते हैं। पाई माइनस π/4 देखिए 3π/4 आ रहा है, तो पाई माइनस थीटा क्या इस सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा फिर, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं, ये 3π/4 जो है वो अब थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस में था तब था, अब ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लेके चल गए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव हो जाएगा, आप लोग सबको पता है। तो यहाँ ये जो वैल्यू आएगा ये माइनस बनाएगा, या माइनस पहले से है तो माइनस है, माइनस प्लस हो गया। तो ये हम बताएं एंगल कैसे निकालते हैं, कोई भी डिग्री कोई भी कुछ भी दिया रहे आप लोग कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताएंगे जिसके माध्यम से हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के योग्य बन पाएंगे। तो हम बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि हम कुछ फार्मूला बताएंगे, तो आप उसको एज ए फार्मूला मत समझिए, हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो आप अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। मतलब क्या है कि अब जो एंगल आपको दिया रहेगा वो दो एंगल का सम या तो डिफरेंस के फॉर्म में दिया रहेगा। अभी तक हम लोग एनी एंगल के बारे में पढ़े थे, एनी एंगल में भी हम लोग सम और डिफरेंस में तोड़ ही रहे थे, लेकिन अब कैसा है कि मान लीजिए 360 का पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन में के फॉर्म में नहीं आ रहा है। अब जैसे दे रखा है 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री का वैल्यू नहीं आ रहा है आपको, तो 45 और प्लस 30 कीजिएगा, तो उस सेंस में कैसे तोड़ेंगे, फिर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला हमको चाहिए। तो उसके लिए हम आपको भी पढ़ाने जा रहे हैं ये कैसे साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो पहला दो फार्मूला तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पहले ही क्लास से बता रहे हैं, ये दोनों तो कॉमन है कि मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा एज इट इज रह जाता है, ठीक है। अब देखिए कि कैसे इसको याद रखें, साइन ऑफ a प्लस बी, ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप ध्यान से देखिए, जब साइन ए प्लस बी आए ना तो यहाँ भी प्लस का साइन है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि पहला में जो एंगल लिए दूसरा में उसका कॉस में लेना है। जैसे मतलब साइन ए लिए तो कॉस बी लेना है, आपरी साइन ए ले चुके हैं तो कॉस ए लेंगे, साइन बी लेना है, तो एकदम आसान है। यहाँ प्लस था, यहाँ अगर माइनस आया तो सेम फार्मूला है, देखिए केवल माइनस का साइन आ गया, तो ये दो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ये दो आसानी से याद हो जाएगा। साइन का क्या, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या a माइनस बी कहेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर याद रखना है या कॉस ऑफ ए, तो कॉस में क्या है और थोड़ा सा चेंज, कॉस है तो भाई कॉस को प्रायोरिटी देगा, कॉस है तो कॉस को प्रायोरिटी देगा। तो इसका मतलब क्या है, उसी तरह से ये क्या है कि कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस वाला पहले दोनों को ले लिया भाई, ये हमेशा कॉस को प्रायोरिटी देगा। और जब प्लस है तो क्या थोड़ा ये टेढ़ा आदमी है तो माइनस दे देगा, जब प्लस है तो माइनस दे देगा और क्या करेगा साइन है साइन भी, फिर साइन को अंतिम में। तो उसी तरह यहाँ माइनस था तो प्लस दे देगा। ये थोड़ा टेढ़ा आदमी है तो बताए तो टेढ़ा है तो क्या उल्टा काम करेगा ना, तो उल्टा काम करेगा और हमेशा सेल्फिश बना हुआ रहेगा। तो सेल्फिश बना हुआ रहेगा मतलब क्या, पहले अपना फायदा देखेगा, तो पहले सब अपना वाला को इंक्लूड कर दिया और उल्टा काम कर दिया। तो मतलब क्या, ऐसे याद रखिएगा, ए प्लस वाला का माइनस, माइनस वाला का प्लस, तो कॉस ए प्लस भी क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये भी क्लियर आपका हो गया। अब tan का क्या करना है, tan में कुछ नहीं करना है, a प्लस बी है तो सिंपल a प्लस बी मतलब tan a प्लस tan b, बाई में चल जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है। काहे कि tan में कैसे याद रखेंगे कि tan में डिवाइड हो रहा है, काहे कि tan बराबर साइन बाई कॉस होता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखिएगा बस कि tan डिवाइड। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि tan a इंटू tan b जो होना चाहिए वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के इक्वल हो गया ना तो दिक्कत क्या हो जाएगा कि 1 के इक्वल हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगा कि नीचे वाला डिफाइन नहीं हो पाएगा, उसके कारण हम लोग ये नहीं कर सकते। और यहाँ पर सेम कंडीशन है कि -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या, tan a इंटू tan b, यहाँ पर क्या -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, समझे, क्योंकि -1 के इक्वल होगा तो ये वाला डिफाइन नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, क्या करना है, यहाँ प्लस है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। मतलब क्या है कि ऊपर प्लस दे दिए ना, यहाँ जो है वही साइन ऊपर रहेगा, ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस, तो यहाँ देखिए यहाँ जो है वही रहेगा तो ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस। इसी तरह से आप tan को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे हम ना क्वेश्चन बताएंगे ना तो ये सब और याद हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सब आपका टिप्स पे आ जाएगा, टंग के टिप्स पे आ जाएगा, मतलब जीभ पे आ जाएगा, आप कंठस्थ हो जाएगा, ऐसे ही आप बोल दीजिएगा। अब कॉस ए प्लस कॉट है, tan का देख लिए तो कॉट, तो कॉट वाला में क्या करना है, देखिए tan का उल्टा होता है कॉट, tan का क्या होता है, उल्टा होता है कॉट, क्योंकि cos x बाई साइन एक्स मतलब 1 बाई tan x होता है कॉट। तो उसी तरह का काम हम लोग कॉट में कर रहे हैं। tan में क्या था, tan a प्लस tan b हो जाता था, तो इसमें क्या होता है cot b प्लस cot a नीचे हो जाएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऑर्डर केवल चेंज हो जाता है, मतलब cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। हाँ, ये ऑर्डर यहाँ गड़बड़ाइएगा मत, cot a प्लस cot b मत लिख दीजिएगा, क्योंकि प्लस वाले में तो आप लिख दीजिएगा लेकिन माइनस वाले में ध्यान दीजिए cot b माइनस cot a है, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि cot b प्लस cot a के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला इतना बताए ना, इतना यहाँ तक ये वाला फ्रीक्वेंट है, इतना आपको हमेशा यूज होते रहेगा। कॉट का थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है, इन सब के रिस्पेक्ट में कॉट का यूज कम है। उसी तरह से यहाँ देखिए प्लस वाला था तो माइनस आया था, यहाँ माइनस वाला है तो प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये 10 फार्मूला आपको मैं समझाया हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूला है, जैसे हम लोग अब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये सब फार्मूला देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग और इतना बस फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो और आप लोग को भी थोड़ा टाइम मिल जाए सब चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो फार्मूला आप लोग 10th में पढ़ते होंगे, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाता है, ये सब फार्मूला पढ़ते होंगे। तो अब हम लोग सब क्वाड्रेंट के लिए, चारों क्वाड्रेंट के लिए जब डिफाइन कर दिए हैं तो फार्मूला भी चारों क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता था तो क्या साइन एक्स होता था, तो ये तो सबको पता है, 10th में भी पढ़े थे। लेकिन आप जरा ये सब फार्मूला का समझने के लिए जरा ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन, तीसरा में tan, चौथा में कॉस, ठीक है। तो ये देखिएगा cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो पहले क्या देखना है, पहले एंगल देख लेना है। एंगल कैसा है, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में रहे तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, ऐसे सेक और कॉसेक आप एक दूसरे में चेंज होगा। लेकिन अगर पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा फॉर्मेट में एंगल रहे तो चेंज नहीं होगा, साइन केवल बदलेगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप देख लीजिए ना, साइन है पाई में है तो साइन रह गया,
पाई में है लेकिन माइनस हो गया, लेकिन साइन ये चेंज होगा साइन, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ भी, यहाँ देखिए सेम रह गया है पाई में, केवल π/2 वाले में चेंज हो जाता है, इसीलिए हम ये बता रहे हैं। और कैसे होगा, क्या होगा, वो कॉस का साइन होता है, ये तो आपको पता ही है, 10th में जैसे चेंज होता था ना, कॉस का साइन, tan का कॉट, सेक का कॉसेक, वैसे ही चेंज होता है, ठीक है। तो π/2 प्लस एक्स मतलब क्या, π/2 ये एंगल होता है, ये 90 डिग्री, तो प्लस एक्स मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, तो यहाँ आप देखिए क्या है, कॉस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो माइनस साइन लिख देंगे और साइन एक्स लिख देंगे। तो ये मत देखिएगा कि कॉस π/2 प्लस एक्स हो गया साइन एक्स और साइन सेकंड में पॉजिटिव हो जाता है, तो छोड़ दिए। साइन हमेशा डिसाइड, ये साइन यहाँ पर का जो साइन है वो डिसाइड होगा ये कौन सा है, ये क्या है, इससे डिसाइड होगा। ये कॉस है ना जी, तो कॉस निगेटिव होता है ना, तो हमेशा माइनस साइन लिखेंगे, और ये π/2 प्लस एक्स के कारण साइन एक्स आ जा रहा है, ठीक है, उसके कारण। उसी तरह से अगर हम कॉस पाई माइनस एक्स देखें, पाई माइनस एक्स का मतलब क्या, पाई ये एंगल होता है माइनस, मतलब इससे ऊपर, तो मतलब फर्स्ट या सेकंड में, तो हम लोग जनरली सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो कॉस पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, पाई माइनस क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, कॉस निगेटिव होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्या बताया, जब पाई में रहे या 2π में रहे तो सेम रह जाता है, लेकिन साइन यहाँ से डिसाइड कर लेना है, माइनस रख लेना। उसी तरह ये वाला क्या है, साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट और साइन है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रह जाता है, तो ये साइन एक्स हो गया। ऐसे आप देख लीजिए, अब आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे जैसे देखिए ये वाला है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का क्या मतलब है, पाई यहाँ हो गया, ये पाई हो गया, ये π/2 रहता है, पता है ना, 3π/2 रहता है, और ये 0 या 2π रहता है, ठीक है। तो पाई प्लस एक्स मतलब क्या, तीसरा क्वाड्रेंट में चल गया, प्लस मतलब क्या, इससे भी प्लस, तो तीसरा क्वाड्रेंट में चले गए, तो तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन सा, केवल tan और cot पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहता है, निगेटिव, तो निगेटिव लिख दिया। और पाई में है, पाई प्लस एक्स है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रख देंगे। तो यहाँ भी पाई प्लस एक्स है, तो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रह जाता है, क्योंकि साइन है तो निगेटिव लिख दिया। और 2π माइनस एक्स है, तो 2π माइनस एक्स क्या, 2π या माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, कॉस केवल पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ तो साइन दे रखे हो ना जी, तो साइन निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह देखो कॉस पॉजिटिव होता है, तो अब ये बताया ना कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रह गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन क्वाड्रेंट में कैसे पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे जो sin 2x, cos 2x, sin 3x, cos 3x, ये सब जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जितना भी फॉर्मूला मैंने 19 फॉर्मूला पढ़ाया, इन सारे पर भी सवाल देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।